नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने अरब कंट्रीज और बाकी सब इस्लामिक कंट्रीज के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया पिच किया है। पाकिस्तान यहां पर कह रहा है कि जिस तरीके से एक नेटो नाम का ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जैसे आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अटलांटिक ओशन के आसपास जो देश है, चाहे यूएस, कनाडा या बाकी जो यूरोपियाई देश है, इन सब का एक ग्रुप है जहां पर मेन बाइंडिंग पॉइंट ये है कि सबकी सेफ्टी इकट्ठा ये ग्रुप एश्योर करता है। नेटो में आप अगर देखोगे जो आर्टिकल 5 है, यहां पर यह लिखा है एक कंट्री पे अटैक तो मतलब सभी देशों पे अटैक। ना पाकिस्तान चाहता है कि जिस तरीके से नेटो है एक आर्टिकल 5 के अंडर, उसी तरीके से एक इस्लामिक नेटो बनाया जाए। और इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि एट ए समिट ऑफ ओवर 40 मुस्लिम कंट्रीज इन दोहा कतर में, जैसे आप लोग जानते हैं, इजराइल ने रिसेंटली स्ट्राइक करी थी। और मैंने आपको पहले बताया था ये एक हिस्टोरिक इवेंट है। दिस इज एन इवेंट दैट कुड चेंज जियोपॉलिटिक्स फॉरएवर, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था, मैंने खुद नहीं सोचा था कि कतर दोहा में इजराइल अपने F-35 फाइटर जेट भेजकर बॉम्बिंग कर देगा। कतर की बॉम्बिंग के बाद, टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मुझसे पूछे टर्की की बॉम्बिंग अगर कल को इजराइल कर देता है, सरप्राइज भी नहीं होगा। इट विल बी सो ऑर्डिनरी। तो इसलिए रिसेंटली कतर दोहा में 40 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का एक समिट हुआ। इशू यही था कि इजराइल की जो ये नई पॉलिसी है कि कहीं पर भी किसी पे भी अटैक कर देंगे, ये इसका सलूशन ये क्या निकाल सकते हैं। कल को इजराइल अगर टर्की पे अटैक करता है, सऊदी अरेबिया पे अटैक करता है, इस तरीके से इन कंट्री की जो सॉवरेनिटी है ये खतरे में आ जाती है। तो इसका सलूशन क्या निकाल सकते हैं। तो इसी समिट के दौरान पाकिस्तान ने यह प्रपोजल फ्लोट किया है एक इस्लामिक नेटो का। और आप देखोगे पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, ये इवन जो न्यूज चैनल्स है पाकिस्तान में, वहां पर भी ये कमेंट करते हुए दिखे कि बिल्कुल एक इस्लामिक नेटो, ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें पाकिस्तान स्ट्रांगली बिलीव करता है। It will be a little early to gauge that or expect that. मेरा अपना ख्याल है कि ग्रेजुअली हमें एक तो नेटो के तर्ज के ऊपर जो है एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए जो बिल्कुल ये किसी के खिलाफ नहीं होगा, ये अपनी दफा के लिए हो। ये इट विल हैव नो, आप कह सकते हैं हेजेमोनिक डिजाइंस, बट डिफेंसिव डिजाइंस के ऊपर जो है होगा। मैं ये अपनी जो मेरा तजिया है हालात का उसके मुताबिक, आप क्योंकि वहां मौजूद थे, ऐसी तजावीज भी दी गई कि ऐसा इत्तेहाद हो कि अगर एक मुस्लिम मुल्क पर हमला हो तो तमाम पर हमला तस्वुर किया जाए, मगर क्या वहां पर क्योंकि एलामिया में ये बात नहीं है, कम से कम आप तो यहाँ पे आप देख पाओगे पहली बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, इनकी सरकार, सब लोग ऑफिशियली, चाहे मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल फोरम्स हो, एक इस्लामिक नेटो की बात कर रहे हैं। जैसे नेटो का स्ट्रक्चर है वैसा ही ये स्ट्रक्चर अपना बना लेंगे। अगर ऐसा ग्रुप बनता है, मैं वैसे आपको ये बता दूं, अगेन एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक बात साफ साफ यहां पर बोल दूं, इसको रिडिक्यूल करना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपके माइंड में ये भी आए कि ये लोग क्या करेंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा वगैरह, बट आई बिलीव इवेंचुअली इजराइल की जो अल्ट्रा अग्रेसिव पॉलिसीज हैं उसका बिल्कुल एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनेगी, वो नेटो जैसी होगी, उसमें आर्टिकल 5 जैसा एलिमेंट होगा या नहीं होगा, किस हद तक होगा, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन काफ़ी कम है। बाकी कंट्रीज का रिएक्शन अभी हमारे पास लिमिटेड है। बट आई एश्योर यू आने वाले 5 से 6 साल में एक नया ग्रुप फॉर्म होगा ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। नाउ वो ग्रुप का ये नाम क्या रखेंगे, क्या बाकी डिटेल्स क्या होगी, आई डू नॉट नो। और वो ग्रुप आप अगर देखें वर्ल्ड मैप पे कुछ हद तक ऐसा दिख सकता है। दुनिया में 50-55 से ऊपर कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको एक साइजेबल मुस्लिम मेजॉरिटी मिलेगी। इवन आप अगर यूरोप में देखें तो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल कोसोवो, उसके अलावा कई और देश है जहाँ पे आपको मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी, एंड दे वुड लव टू जॉइन एन इस्लामिक नेटो, क्योंकि उससे उनको सिक्योरिटी गारंटीज मिलती है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इस इस्लामिक नेटो को लीड कौन करेगा। अब यहाँ पे एक बार को आपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात सुनी, उन्होंने 3-4 फजूल की बातें बोली है। पहले तो उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे कुछ हेजेमनी नहीं होगी,
कि कोई कंट्री लीड कर रहा है, कुछ किसी का जियोपॉलिटिकल दबदबा, ऐसा ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। नेटो में हम सबको पता है यूएस लीड करता है नेटो को। नेटो का आर्टिकल 5 बस एक बार एक्टिव हुआ था जब यूएसए पे हमला हुआ था, उसके बाद नेटो का आर्टिकल 5 कभी एक्टिवेट हुआ भी नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में भी ना एक पावर स्ट्रगल होगी कि पावर इस नए अलायंस की, अगेन ये अलायंस अगर बनता है जो जिसके चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं, मैं फिर से आपको बोलूंगा, इजराइल का जो स्ट्राइक है ना ऑन कतर, इंडिया ने भी इसकी निंदा करी है, काश ये ना हुआ होता, क्योंकि इससे सडनली आप कह लीजिए एक टेक्टोनिक शिफ्ट आ चुका है इन द थिंकिंग ऑफ द इस्लामिक कंट्री। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज को सीरियसली कोई नहीं ले रहा, क्योंकि इजराइल को लिटरली आप कह सकते हैं कंप्लीटली छूट दे दी गई है। मैंने आपको पहले भी कहा था डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा प्रो इजराइल प्रेसिडेंट रहेंगे, एंड यू कैन प्रीटी मच सी दैट। ये जो एक ग्रुप फॉर्म होगा इसमें बिल्कुल पावर स्ट्रगल होगी कि इसको लीड कौन करेगा। क्या टर्की लीड करेगा, सऊदी अरेबिया लीड करेगा, पाकिस्तान यहाँ पर इसको लीड कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान बीइंग द ओनली कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स। उसके अलावा अगर हम बात करें मिलिटरीली भी, एयरफोर्स की और आर्मी के हिसाब से भी पाकिस्तान बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनसे ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़रा स्ट्रांग है। तो आप अगर मुझसे पूछे, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इस अलायंस के अंदर भी एक अलायंस चाहिए होगी, परहैप्स पाकिस्तान, टर्की की, या फिर इसमें कोई और कंट्रीज भी साथ में मिल सकते हैं, तभी जाकर इस ब्लॉक को एक अनऑफिशियल लीडर मिलेगा, तभी ये ब्लॉक फंक्शन कर पाएगा, अदरवाइज दिल विल बी प्रॉब्लम्स। दूसरा यहाँ पे फिर इशू आता है इंडिया और इवन कई यूरोपियन कंट्रीज का। ग्रीस और टर्की के बीच में इश्यूज पूरी दुनिया को पता है। टर्की अपने आप में नेटो मेंबर है, तो क्या टर्की दो मिलिट्री अलायंसेस को ज्वाइन करेगा? क्या टर्की नेटो का भी पार्ट होगा, इस्लामिक नेटो का भी पार्ट होगा? क्योंकि दैट वुड मेक जीरो सेंस। तो उस केस में क्या टर्की अपनी नेटो की मेंबरशिप एबॉलिश करेगा, नेटो एज ए ग्रुप क्या मतलब फंक्शन नहीं करेगा? आई मीन ये सब जो डिटेल्स हैं दैट आर स्टिल वेरी मच लेफ्ट ओपन, उसके बारे में कोई अभी बात नहीं कर रहा, नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट इट। हाँ, एक मैं कहूंगा कि पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि टर्की जिस तरीके से आप कह लीजिए, एक तो इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो नहीं रही, और उसके अलावा मिलिटरीली भी इनके बहुत सारे मिलिट्री के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको ये फाइनेंस नहीं कर पा रहे। अगर नेटो को लगेगा कि टर्की इज जस्ट नॉट दैट यूजफुल एनी मोर और इसराइल के साथ टर्की के रिलेशंस खराब होते रहते हैं, दे कुड लीव टर्की आउट। उस केस में बिल्कुल मैं कहूँगा कि जो ये इस्लामिक ब्लॉक की फॉर्मेशन है और तेज़ हो सकती है। और एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन इस ब्लॉक के सामने ये आएगा, व्हाट टू डू अबाउट इंडिया। इंडिया पाकिस्तान की टेंशन सबको पता है, डिस्प्यूटेड एरियाज है, कई बार वॉर हो चुकी है। तो कल को इंडिया पाकिस्तान की अगर वॉर होती है इन द फ्यूचर, जो आप लोग सरप्राइज नहीं होंगे अगर हो जाती है, प्रॉब्ली इज बाउंड टू हैपन इवेंचुअली समडे, तो उस केस में क्या होगा? क्या उस केस में ये इस्लामिक नेटो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा होगा? क्योंकि इंडिया के आप अगर देखिए बहुत अच्छे रिलेशंस हैं विद द गल्फ कंट्रीज, विद सेंट्रल एशिया। हम लिटरली सेंट्रल एशियन कंट्रीज को उधार देते हैं पैसा, हम लोग काफ़ी सारा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, तो दैट वुडंट रियली मेक सेंस। मालदीव्स आप समझ सकते हैं लिटरली डिपेंड करता है भारत पे टूरिज्म के लिए। बांग्लादेश इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इंडोनेशिया के बहुत अच्छे रिलेशंस है भारत के साथ। इंडिया एक्चुअली यहाँ पे जो मलक्का स्ट्रेट है यहाँ पे अपनी नेवी डिप्लॉयमेंट के बारे में सोच रहा है। सो अगेन यहाँ पे ना मुझे इवेंचुअली यही लग रहा है कि ये एक मिलिट्री ब्लॉक बना देंगे, मगर उसमें नेटो के आर्टिकल 5 वाला फीचर नहीं होगा, बस एक मिलिट्री ब्लॉक होगा। ये लोग आपस में मिलकर कुछ मिलिट्री के प्रोजेक्ट्स हो सकता है स्टार्ट करें, जैसे कि एक मिसाइल डिफेंस शील्ड या फिर एयर डिफेंस को लेकर ये सब कंट्रीज कोलैबोरेट करने का प्रयास करेंगे। बट अगेन वो जो टेक्नोलॉजी है वो डिप्लॉय कहाँ पर की जाएगी, कौन यूज करेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन एज वेल। क्योंकि इस ब्लॉक में आप अगर देखें वेल्थ डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। नेटो के ऑलमोस्ट सभी देश आप अगर देख लीजिए दे आर डेवलप्ड एडवांस्ड इकोनॉमीज। यहाँ पर कई अफ्रीकन कंट्रीज है जो बहुत ज्यादा पीछे है डेवलपमेंट को लेकर। पाकिस्तान भी आप कह सकते हैं ओवरऑल एक करीब देश है, डेवलपमेंट को लेकर बहुत पीछे है। फिर यहाँ पे गल्फ कंट्रीज हैं, दे आर रिच, ये इनका जो वेल्थ का लेवल है इट इज मच हायर देन अदर कंट्रीज। तो इवेंचुअली अगर मान लीजिए एक मिसाइल डिफेंस शील्ड या फिर डिफेंस को लेकर कुछ अगर ये सिस्टम बनाते भी हैं, तो हु विल अल्टीमेटली यूज दिस सिस्टम? बहुत सारे क्वेश्चंस है। बट मैं आपको बता दूं, इजराइल इसी तरीके से अगर इस्लामिक कंट्रीज को टारगेट करता रहता है, एक नया ग्रुप बिल्कुल आपको आने वाले कुछ सालों में उभरता हुआ दिखेगा। एंड इट विल बी ए जियोपॉलिटिकल चैलेंज फॉर इंडिया एज वेल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान भी उस ग्रुप का मेंबर होगा।
तो ये देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है इन द फ्यूचर। मैं इस पर इन द फ्यूचर हो सकता है कि और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊँ। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे जैसे बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो रिएक्शन देती है इस अरब इस्लामिक नेटो के आइडिया को लेकर। नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो। आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में। आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं। कुछ आपको चीज़ नहीं समझ आ रही, आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया। आपको यहां पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।